महंगाई पर सबसे अच्छा निबंध। सबसे पहले डालेंगे रूपरेखा और रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, महंगाई का अर्थ, महंगाई बढ़ने का कारण, महंगाई का प्रभाव, महंगाई को रोकने का उपाय और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं में कई गुना तक कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। आज के समय में देश एक ऐसे कगार पर खड़ा है जहां एक ओर जनसंख्या वृद्धि की समस्या झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की। हर व्यक्ति के लिए इस तरह से महंगाई का बढ़ना मुश्किल पैदा कर रहा है। गरीब लोगों के लिए यह समस्या भयानक साबित हो रही है। फिर हेडिंग डालेंगे महंगाई का अर्थ और लिखेंगे महंगाई का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। यदि महंगाई की परिभाषा को देखा जाए तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को महंगाई कहा जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे महंगाई बढ़ने का कारण। तो आज के समय में महंगाई हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। महंगाई के बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। कुछ प्रमुख आपको बताते हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि भी महंगाई बढ़ने का एक कारण है। हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से फसलों की पैदावार नहीं हो रही है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि के कारण महंगाई की लोगों को मार झेलनी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है जमाखोरी और कालाबाजारी। तो हमारे देश में जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण महंगाई की मार सबको झेलनी पड़ रही है। क्योंकि ये लोग कम पैसों में माल खरीदकर अपने पास स्टॉक कर लेते हैं और जब इन उत्पादों की कमी होने लगती है तो उसे बाजार में अधिक दामों पर बेचते हैं। इस तरह से महंगाई बढ़ती है। फिर तीसरा है भ्रष्टाचार। तो हमारे देश में हर जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है। एक चपरासी से लेकर अफसर, नेता, व्यापारी सभी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्ट लोगों और व्यापारियों की वजह से अच्छा उत्पादन होने के बाद भी वस्तुओं की कीमत नहीं घटती है। ये लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं, कभी भी किसी भी वस्तुओं की कीमतों पर वृद्धि कर देते हैं। इसके अलावा सरकारी अफसर, नेता, बड़े बड़े उद्योगपति यह सभी महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर अगले हेडिंग डालेंगे महंगाई का प्रभाव और लिखेंगे महंगाई बढ़ जाने से मध्यम और निम्न वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। पेट्रोल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम हो, इनके बढ़ जाने से उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में लोग अपनी ज़रूरतों को काट कर घर चलाने का प्रयास करते हैं। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई तक के खर्च को कम करना पड़ता है। महंगाई से देश में गरीबी, भूखमरी, घूसखोरी को बढ़ावा मिलता है। महंगाई से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। महंगाई का सबसे अधिक शिकार गरीब वर्ग होता है। महंगाई से समाज में चोरी, डाके व ठगी आदि में वृद्धि होती है। महंगाई से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। महंगाई से समाज का नैतिक पतन होता है। महंगाई के कारण देश प्रगति की दौड़ में पिछड़ता जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे महंगाई को रोकने के उपाय। तो पहला उपाय है सरकार के द्वारा जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर दूसरा है सरकार के द्वारा जितना हो सके उतना उत्पादनकर्ता से सीधा कस्टमर तक हर वस्तु पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि बिचौलिए वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी ना कर सकें। फिर अगला सरकार और हम सभी को जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है।
जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है। फिर अगला, सरकार को देश में उत्पादों की संख्या बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट, सरकार को बड़े बड़े नगरों के विकास से ज़्यादा गांवों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर अगला है, किसानों के उत्पाद को बढ़ाने में सरकार को अपना योगदान देना चाहिए, जिससे किसान अच्छी तरह से अपने फसल की आपूर्ति बढ़ाएं। नेक्स्ट, किसानों को सस्ते मूल्य पर बीज, कृषि उपकरण एवं खाद उपलब्ध कराना चाहिए। फिर अंतिम है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना जिससे नागरिकों के चरित्र में सुधार होकर वे त्यागी और तपस्वी बने, उच्च पदों पर पहुंचकर रिश्वतखोर न बने, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुधर सके। फिर अगली हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, हमारे देश में प्रजातंत्र है, महंगाई के विरुद्ध जनता द्वारा आवाज उठाने का उसको पूरा अधिकार है। महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें और आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति की जरूरत है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरीके से महंगाई को रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारी आज़ादी को दोबारा से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जब तक जनसंख्या को वश में नहीं किया जा सकता, महंगाई कम नहीं होगी। इसीलिए हमें परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद।